पटना में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद हालात खतरनाक होते जा रहे हैं। अस्पताल में जहां बेड फुल हो रहे हैं तो वहीं शमशान घाटों पर लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है। पटना एम्स के 150 बेड कोरोना संक्रमित मरीजों से फुल हो चुके हैं। कुछ ऐसा ही हाल एम्स के आईसीयू का भी है। मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण आईसीयू के सभी 40 बेड भर चुके हैं। हालात यह है कि 30 बेडों की संख्या बढ़ाने पर वो भी फुल हो गए। जाहिर है एम्स में जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है वो आने वाले दिनों के लिए खतरनाक संकेत है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एम्स प्रशासन ने लोगों से पीएमसीएच और आईजीआईएमएस में जाने की अपील भी की है। अभी हमारे पास 150 बेड हैं, उसमें 40 आईसीयू बेड्स हैं और 150 एक पूरे के पूरे बेड हमारे पास भरे हुए हैं, फुल हैं, पूरे फुल हैं। और आज ही हमने 30 बेड बढ़ाए थे तो वो भी आज पूरे फुल हो गए। और बिहार में आज से अग्नि सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की जा रही है। कार्यक्रम में आग से आम लोग कैसे बचे इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इस दौरान आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी और अग्निशमन विभाग के अधिकारी नुक्कड़ नाटक, पोस्टर, बैनर और पंपलेट से लोगों को जागरूक करेंगे। पूरे कार्यक्रम की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। अग्नि सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत जो है वो आज से होने जा रही है। 20 अप्रैल तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत जो है पूरे राज्य में कई तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। लोगों को जो है अवेयर किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा कि कैसे आप जो है आग से सुरक्षा जो है वो कर सकते हैं। अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को, घर मकान को जो है कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसको लेकर के कई कार्यक्रम जो है वो किए जा रहे हैं, जिसमें जीविका दीदी, रोटरी और सेव द चिल्ड्रन के प्रतिनिधि जो हैं वो घर घर जाकर के लोगों को आग से बचाव की जानकारी देंगे। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है और यहाँ पे जो है पटना में भी कई कार्यक्रम होने हैं। तो इसके तहत जो है पटना का जो नेहरू नगर इलाका है वहाँ पे भी जो है फायर के कर्मी जो है वो पहुँचेंगे। और देखिए किस तरह से यहाँ पे भी जो है जो मॉक रिहर्सल जो है वो भी किया जा रहा है। मॉक रिहर्सल करके लोगों को बताया जा रहा है कि जब आग की घटना लगती है तो कैसे फायर कर्मी जो है वो बचाव कार्य करते हैं। किस तरह से अगर आप भी जागरूक रहेंगे तो जो आग की घटना जो है उस पर होने से जो है वो कैसे नियंत्रित आप कर सकते हैं। तो ये तमाम जानकारी जो है वो आज से लेकर के 20 अप्रैल तक अगले कह सकते हैं कि 7 दिनों तक जो है अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत जो है वो लोगों को अवेयर किया जाएगा, बताया जाएगा। बताते चले कि बिहार में आगजनी की घटना जो है वो हाल के दिनों में काफी हुई है। तकरीबन 50 से अधिक जो है आगजनी की घटना जो है बिहार के कई जिलों में हुई है। सबसे अधिक जो है नुकसान सीमांचल के जिलों में हुआ है। दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे भी देखिए ये लोकनायक जयप्रकाश भवन है। यहाँ पे भी कल देर रात जो है 1 बजे आग लगने की घटना हुई और उसके बाद लगातार जो है आग पे काबू पाने की कवायद जो है वो फायर कर्मियों के द्वारा किया गया। तकरीबन 13 जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है, दमकल की गाड़ी जो है वो यहाँ पे बुलाई गई और उसके बाद ये कवायद की गई कि आग पे काबू पाए और काफ़ी कड़ी मशक्कत के बाद जो है आग पे काबू पाया गया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसको दिखाते हुए, बताते हुए लोगों को अवेयर किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा कि आग से कैसे अपने आप को आप सुरक्षित रख सकते हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार का इकलौता हैचरी सालों से बंद है। 80 के दशक में सीतामढ़ी के बखरी गांव में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए हैचरी का निर्माण कराया गया था, लेकिन 32 एकड़ में फैला हैचरी इस समय किसी काम का नहीं। 1 साल पहले इस हैचरी को दोबारा चालू करने की बिहार सरकार ने घोषणा की थी, लेकिन अब तक कोई काम शुरू नहीं हो पाया। बंद पड़ी हैचरी का जायजा लिया हमारे सहयोगी राकेश रंजन ने। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के राघोपुर बखरी गांव में स्थित यह मत्स्य उत्पादन केंद्र है और आप तस्वीर देख सकते हैं। इस मत्स्य उत्पादन केंद्र को किसी की नजर लग चुकी है और आज की तारीख में यह पूरी तरीके से बंद हो चुका है। इस मछली उत्पादन केंद्र को सरकार के द्वारा कई बार फिर से खोले जाने को लेकर आश्वासन दिया गया, लेकिन हालात ये है कि आज तक सभी आश्वासन ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है और इस मामले को लेकर सरकार किसी तरीके से कोई रुचि नहीं दिखला रही है। सबसे गंभीर बात यह है कि सरकार ने इस मत्स्य उत्पादन केंद्र को मत्स्य ब्रूड बैंक के रूप में डेवलप करने की घोषणा किया था और घोषणा हुए आज 1 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन आज तक इसमें किसी तरीके की कोई प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। इलाके के जो किसान हैं वो पूरी तरीके से निराश हो चुके हैं और हालात ये है कि
यहाँ के किसानों को अब मछली के जीरे के लिए दूसरे जगहों पर जाना पड़ता है और किसान में पूरी तरीके से मायूसी है, क्योंकि यह बिहार का पहला मत्स्य उत्पादन केंद्र था जो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। और स्थिति यह है कि यहाँ के किसानों को अब काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें ऊंचे दर पर मछली का जीरा खरीदना पड़ता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी है, हो रहा है यहाँ तक कठिनाई है। सिर्फ सरकार सिर्फ यहाँ ढांचा दिखा कर चले जाते हैं। सब काम पड़ोसी काम होता है यहाँ। देख लीजिए पूरे जंगल तालाब को, और पूरे तालाब में जो है लोकल ठेकेदार को लगाकर पूरे काम करा लेते हैं अपने, चले जाते हैं यहाँ का ऑफिस के लोग। ध्वस्त होने के कारण यहाँ की परेशानी बढ़ रही है। बगल के पोखरी वाले, नहर वाले उसको बच्चा जीरा नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण गांव में दहशत होती है। अगर ये बन जाए तो यहाँ 100-50 वर्कर हमारे गांव के ही कमाएंगे तैयार करने में, और उसके खुशहाल रहेंगे, आगे की भविष्य बनेंगी उसकी। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। इधर प्रशासन के मना करने के बाद भी आज संक्रांति पर गंगा स्नान के लिए बक्सर के गंगा घाट पर भारी भीड़ जुट गई। यहाँ के गंगा घाट का जायजा लिया हमारे सहयोगी पुष्पराज ने। हालांकि बक्सर जिला प्रशासन ने बक्सर के रामरेखा घाट का जो ये मुख्य गेट है, यहाँ बैरिकेडिंग लगा के रखा था। यातायात पुलिस का जो होर्डिंग है, जो लोहे का होर्डिंग है, उसे लगाया गया था कि कोई भी जो श्रद्धालु हैं, जो गंगा स्नान करने वाले लोग हैं, वो घाट तक नहीं पहुँचे। लेकिन आपको बता दें कि घाट पर जाने के लिए कई रास्ते होते हैं। लोग उन रास्तों से होते हुए गंगा घाट पर पहुँचे हैं और आज सतवानी मेले का गंगा स्नान है। इस गंगा स्नान को लेकर लोग गंगा घाट पर पहुँचे हैं और आज गंगा स्नान कर रहे हैं। पुष्पराज।